हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो पेश है आपके समक्ष आज का स्टडी टारगेट। तो जैसे कि अब आज से सिर्फ 25 दिन हमारे पास शेष हैं 27 जुलाई के एग्ज़ाम के लिए। तो टोटल जीएस के 15 स्टडी टारगेट्स हैं जिनको हमने टॉपिक वाइज कंप्लीट किया था। उनका हमें 15 दिन में रिवीजन करना है। तो हम किस तरह से रिवीजन करेंगे, तो आज की डेट में हमें कितने टॉपिक रिवाइज करने हैं ताकि हमारा जो रिवीजन है वो समय से पूरा हो जाए। तो आपको क्या करना है कि इस टारगेट को आपको लिखना नहीं है कहीं भी, और कहीं भी पोस्ट करने के लिए मत कहिएगा। आपके पास टारगेट कंप्लीट है, आपने मेरे टारगेट को देखकर आपने नोट्स बना लिए हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने किया है, मैं भी आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आपने टॉपिक वाइज नोट्स अपने बना लिए हैं। तो आपको उन्हीं टॉपिक वाइज नोट्स में सिर्फ आपको टिक करना है कि आज की डेट यानी कि 3 जुलाई को आपको कितने टॉपिक कंप्लीट करने हैं ताकि आपका रिवीजन समय से पूरा हो जाए। तो सबसे पहले हम इतिहास, आज के टारगेट में हम भारतीय इतिहास पढ़ेंगे और हिंदी का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो हिंदी में हमें क्या करना है, विलोम शब्द पढ़ेंगे सामान्य हिंदी और घटना चक्र की बुक से। और अगर आपके पास समय रहता है तो आप हिंदी का एक वीडियो भी देख सकते हैं, या आपके पास कोई ऑथेंटिक बुक है उससे भी आपको विलोम शब्द पढ़ने हैं। लेकिन सामान्य हिंदी घटना चक्र का PYQs आपको ज़रूर देखना है, इसके बाद आपको ऑथेंटिक बुक से पढ़ने हैं। तो आज की टॉपिक कौन कौन से रहेंगे, भारतीय इतिहास यानी कि प्राचीन इतिहास में आपको पढ़ना है हिंदी, सिंधु घाटी सभ्यता, गुप्त वंश एवं गुप्तोत्तर काल, पुस्तकें एवं लेखक, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल, प्राचीन भारत की कला एवं संस्कृति। ये आपको प्राचीन भारतीय इतिहास में टॉपिक कंप्लीट करने हैं आज की डेट में। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास में आपको दिल्ली सल्तनत के विभिन्न वंश, राजधानी कालक्रम और युद्ध कला, पुस्तक एवं लेखक, धार्मिक आंदोलन, मुगल साम्राज्य, राज्य और राजधानी कालक्रम, युद्ध और कला। उसके साथ ही आपको करेंट अफेयर अपने अकॉर्डिंग तैयार करना है, इसका कोई टारगेट मैंने नहीं दिया है। और घटना चक्र की आई दृष्टि आ चुकी है, आपको उसके पेज वाइज आपको देख लेना है कि आपको पर डे कितना पेज पढ़ना है ताकि आपका रिवीजन अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो इसमें जीएस में आपके इतने ही टॉपिक हैं, आपको इनके लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सोर्स हैं, आपके पास नोट्स हैं, उनमें आपको सिर्फ टिक लगाना है। तो ये तो जीएस का रहा, और हिंदी में आपको विलोम शब्द आज की डेट में तैयार करने हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम घटना चक्र की जो सीरीज़ है उसको किस तरह से रिवाइज करेंगे। आज की टारगेट में जीएस के जितने भी टॉपिक बताए हैं वो आपको आज ही यानी कि 3 जुलाई की डेट में कंप्लीट कर लेने हैं, तभी आपके 15 डेज़ का जो रिवीजन प्लान है वो कंप्लीट हो पाएगा। 15 डेज़ में हमारे पास सिर्फ 25 डेज़ हैं। 25 डेज़ के अबाउट में हमें 15 डेज़ में जीएस का टारगेट कंप्लीट करना है, और उसके बाद जो हमारे पास 10 दिन शेष बचते हैं उसमें हम करंट अफेयर को एक बार और अच्छे से रिवाइज करेंगे। इस जीएस के टारगेट के साथ साथ आपको और क्या क्या पढ़ना है वो हम बताते हैं। इस जीएस के टारगेट को कंप्लीट करते हुए आपको घटना चक्र की पूर्वावलोकन जो सीरीज़ है उसको आपको अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है। जैसा कि हमारे पास 25 डेज़ हैं, तो इसमें 25 डेज़ में हमें अपनी पूरी सीरीज़ को एक बार PYQs कंप्लीट कर लेने हैं। तो उसको आप पेज वाइज डिवाइड कर लीजिए, जैसा कि मैंने टारगेट के माध्यम से आपको बताया था कि किस तरह से हम पेज वाइज डिवाइड करके हम टारगेट्स को कंप्लीट करते हैं। तो अभी उतना समय नहीं है कि मैं पूरी सीरीज़ को 25 डेज़ में डिवाइड करके आपको टारगेट के माध्यम से दूं। तो आपको करना क्या है कि आपको अपनी पूरी सीरीज़ को अपने पास रखना है, और उसका जो जितने पेज हैं, अगर आप इतना तो मात्राबच्छी आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जैसा बता रही हूँ वैसा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने लास्ट एग्ज़ाम में सेम यही
फॉलो किया था, जो अभी मैं आपको बता रही हूँ, और इस बार भी मैं वही करने वाली हूँ। तो अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं पूरा टारगेट्स बनाकर आपको दूँ। आपको करना क्या है कि आप पूरी सीरीज़ को अपने पास रखना है, हर बुक को उठाना है और लास्ट पेज देखना है कितने उसमें पेज हैं। उन सभी पेज को आपको 25 डेज़ में डिवाइड कर लेना है और उसको उसी बुक में पेज पर पेंसिल से या पेन से किसी से भी आपको लिख लेना है कि पर डे आपको कितने पेज पढ़ने हैं। और साथ ही एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अब आपको व्याख्या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर पढ़ना है, उसके बाद आपको व्याख्या नहीं पढ़ना है। 25 डेज़ में आपको अपनी जो घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़ है उसको कंप्लीट करना है। उसके साथ ही अब आई दृष्टि वो भी आपको अपने अकॉर्डिंग ही तैयार करनी है। फ़िलहाल मैं कोशिश करूँगी आई दृष्टि को किस तरह से पढ़ना है एक वीडियो के माध्यम से बताने की। तो आज की टारगेट में जितने टॉपिक दिए हैं वो कंप्लीट करिएगा, नेक्स्ट टारगेट आपको अगले दिन मिल जाएगा। थैंक यू।